हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे, इसमें हमने अपना फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके सेकंड पेज से पढ़ेंगे। तो इसके सेकंड पेज में हमें बताया गया है कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। वी रामास्वामी नायकर, पेरियार के नाम से भी इन्हें जानते थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, संस्था का नाम दे रखा है संस्थापक, स्थापना स्थल, प्रमुख उद्देश्य। आत्मीय सभा राजा राममोहन रॉय 1815 में कलकत्ता में हुई थी। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एक ईश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ब्रह्म समाज राजा राममोहन रॉय 1828 कलकत्ता। इसका उद्देश्य एक ईश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा राधा कांत देव 1829 कलकत्ता। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधनीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 कलकत्ता। इसका उद्देश्य राजा राममोहन रॉय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 बम्बई। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 बम्बई। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। इसके बाद आगे देखते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम H.P. ब्लावस्की व हेनरी अल्कॉट 1875 न्यूयॉर्क। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस 1878 कलकत्ता। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस M.G. रनाडे 1887 बम्बई। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 बेलूर। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बम्बई। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन रमाबाई रनाडे 1909 पूना। महिला कल्याण को बढ़ावा देने व उनका उत्थान करना था। इसके बाद पढ़ते हैं सोशल सर्विस लीग N.M. जोशी 1911 बम्बई। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने के अवसर प्रदान करना। वीमेंस इंडियन 1923 मद्रास। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। इसके अलावा रहनुमाई मजदान स्नान दादाबाई नौरोजी फरदून जी H.S. बंगाली 1851 बम्बई। इसका उद्देश्य पारसी एवं जरूतरिष्ट धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया था। सिख धर्म में
सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कूका द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी गई थी? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पूर्ण विवाह के क्षेत्र में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसके बाद आगे देखते हैं भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो आंदोलन दे रखे हैं, संस्थापक, स्थल और इसकी विशेषता। सबसे पहले अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ जो आंदोलन था वो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़, ये अंग्रेजी शिक्षा तथा ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन, मिर्जा गुलाम अहमद पंजाब, ये उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। देवबंद आंदोलन, मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोई, देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इसका प्रमुख उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध करना था। वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद रायबरेली, पटना मुख्य केंद्र, ये मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें बताया गया है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। कानून दे रखे हैं गवर्नर जनरल, वर्ष और इसकी विशेषता। सबसे पहले नवजात कन्या हत्या कानून, जॉन शोर 1795। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून, लॉर्ड वेलेस्ली 1804। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिक 1829। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी 1856। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। संपत्ति आयु अधिनियम, लैंसडाउन 1891। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन 1929। इस एक्ट के द्वारा बालकों व बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड 1937। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध, लॉर्ड एलनबरो 1943। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूल एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।